सभी को नमस्ते। सच में किस तरह से मनुष्य ऐसा इस तरह के संगीत को गा सकते हैं। सच में मैं बहुत ही धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छा संगीत दिया है। तो सच में कॉयर में मेरे ख्याल से कॉयर उनके मन को गा रहा था, और जो यीशु का प्रेम उनके मन में है वो बहुत ही अद्भुत है। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में से एक वचन से आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 1 वचन। अगर आपको मिल गया है तो प्रेरितों के काम के 8 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और समरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन लोगों ने उन्हें सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हमने 8 वचन तक पढ़ा। जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, पतरस, आंद्रिया और यूहन्ना वो एक ही जैसे मनुष्य है, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया उनके जीवन पूरी तरह से बदल गया। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो सोच के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन सच असलियत में दुष्टात्मा उनको धोखा दे रहा था और वो दुष्टात्मा उनको चला रहा था। और जब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और यीशु उनके मन के अंदर आने के बाद अब यीशु का मन उनके मन में बह रहा है, और वो ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत सारे लोग उनके मन में से आने वाले विचारों के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन अगर आप नज़दीकी से देखेंगे तो सच में कुछ बातें ऐसी होती जो आपके मन की नहीं होती। दो तरह के विचार होते, एक होते एक मन परमेश्वर से आने वाले विचार, एक होते दुष्टात्मा से आने वाले विचार। और बहुत सारे लोग अपने खुद से आने वाले विचार पर जीते हैं, उसके स्वीकार करके। और जो मनुष्य परमेश्वर के वचन के द्वारा चला जाता है, तब देख सकते हैं हाँ परमेश्वर मुझे चला रहा है, और वो एक छोटे यीशु के तरह बनते हैं और परमेश्वर उनके जीवन को चलाता है। मैं एक बार घर में था और मुझे फ़ोन आया, पास्टर पास्टर ब्रदर किम जियोन को अस्पताल में भर्ती किया गया है कैंसर की वजह से। और वो जो भाई था वो बहुत ही जवान था और उसको कैंसर हुआ था, और उनका ऑपरेशन भी हुआ, और वो कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे थे। और एक दिन मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पास ब्रदर किम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन जिएंगे। तो उस वक्त छनबुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वो भर्ती किए गए थे। तो हमारे एक पास्टर है जो झंझू में है,
तो मैंने उनसे कहा कि आप जाकर ब्रदर किम जुआन से जाकर मिलो, और वो पास्टर मिलकर आए और वो वापस आए, और पास्टर ने कहा कि पास्टर मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा जी पाएंगे। तो अस्पताल भी कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन वो जिएंगे। तो उस दिन रविवार था, मैंने रविवार की सभा ख़त्म की, और मुझे शाम को मुझे खोंगजू चर्च में सभा लेनी थी। और जब मैं वहाँ पर जा रहा था, तो मैं झंझू से होकर मुझे जाना पड़ता था। तो मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी, हम 3 लोग वहाँ पर जा रहे थे। तो मैंने मेरी पत्नी से कहा हम 1 घंटे पहले निकलेंगे, और चनबुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ब्रदर किम जियोन को भी हम मिलेंगे। तो हम 1 घंटे पहले निकले और उस अस्पताल में गए, और जहाँ पर ब्रदर किम जोन थे उस अस्पताल के उस कमरे में हम गए। वहाँ पर वो जो ब्रदर थे वो लेटे हुए थे, वो सच में पता नहीं था कि वो मरे हुए या जिंदा है। और उनके पीछे उनकी जो पत्नी थी, पूरी तरह से उसका सर झुका हुआ था निराशा से। और जब मैं अंदर गया तो उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसे देखा और फिर से अपना सर नीचे लिया। और उनकी माँ भी उनके पैरों तले बैठी थी, और वो भी बहुत रो रही थी। और उनका जो जवान बेटा था लगभग मौत के कगार पर था। हालांकि वो अभी तक जिंदा था, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी माँ के मन में वो मृत्यु पहले ही आ चुका था। तो जब मैंने वो देखा, मेरे पास क्या मन आया, अगर यहाँ पर यीशु आया होता तो क्या किया होता उसने। मुझे नहीं पता वो क्या वचन कहता, लेकिन वचन के बाद तो वो बिल्कुल भी उस ब्रदर किम जॉन को ऐसे ही छोड़ता, बल्कि वो उसे ठीक करता। तो अगर ये यीशु का मन है, तो मेरे अंदर भी यीशु है। हाँ, इस ब्रदर को जिंदा करने का, उसको ठीक करने का मेरे मन आया। सच में मेरे पास ऐसा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो मन मेरे मन में आया। हे किम जॉन, तुम्हारी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो। और तो मैंने उनको उठाया, तो उन्होंने कहा पास्टर, ऐसा उन्होंने कहा। तुम्हें कैंसर हुआ है और वो बहुत समय से तुम ट्रीटमेंट ले रहे हो, और अभी डॉक्टर कहते हैं कि लगभग सिर्फ 2 या 3 दिन तुम्हारे पास है। लेकिन ये सिर्फ परिस्थिति है। अगर यीशु काम करता है तो कोई भी समस्या नहीं है। तो फिर मैंने बात करना शुरू किया। तो मैं जैसे लगातार कहता हूँ, तो बिजली जो होती है, जो गाड़ी से या फिर चल कर नहीं आती, बल्कि वो बिजली के तारों से बिजली बहती है। तो बिना बिजली के तारों के बिजली बिल्कुल भी नहीं बह सकती। जित जितना वो बिजली के तार जुड़े हुए हैं, कितना भी गंदा घर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा घर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी गरीब घर क्यों ना हो, वो बिजली उधर पहुंचेगी और वो बिजली काम करने लगेगी। जब वो बिजली तारों से जुड़ती है, तब जुड़ी रहती है, तो उस घर में जाकर वो लाइट चालू करती है, टीवी चालू करती है, फ्रिज चालू करती है। उसी तरह से ये यीशु जो है वो ना तो गाड़ी से आता है, ना तो तारों से बहता है, बल्कि यीशु का मन जो है वो हमारे मन से बहता है, उसकी आत्मा से बहता है। तो इसलिए यीशु का मन हमारे मन में जब बहता है, तब यीशु का मन हमारे मन में काम करने लगता है। तो मैं क्या सोचने लगा था, आज मैं यहाँ पर जैसे आया हूँ, अगर इस जगह पर यीशु होता
बिल्कुल भी वो यीशु ब्रदर किम जॉन को ऐसे ही नहीं छोड़ता, वो उसे जरूर चंगा करता। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर भी अब यीशु है। तो जो यीशु जो 2000 साल पहले था, वो वही यीशु मेरे अंदर भी है। और ये जो भाई है, अगर उसका मन और यीशु का मन अगर एक हो गया और जुड़ गया, तो फिर परमेश्वर काम करेगा, ऐसा मुझे मन आया। ब्रदर किम, ब्रदर किम तुम्हारी आंखें खोलो, मेरी ओर देखो। ओ पास्टर, डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ तुम 2 या 3 दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन हम कौन है? हमारे अंदर यीशु है। तुम और यीशु, यीशु बिजली के तारों से नहीं आता, ना तो गाड़ी से आता है। और जो मन, बल्कि जो मन की दुनिया होती है, और जब तुम्हारा मन और यीशु का मन एक होता है, तुम्हारे मन में यीशु काम कर सकता है। फिर तो फिर वो जो कैंसर है वो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग विश्वास करते हैं? तो आप कोई भी क्यों ना हो, और आप जितने भी लोग इकट्ठा हुए हुए हैं, अगर आपका मन यीशु के साथ एक होता है, तो फिर यीशु का मन आपके अंदर बहने लगता है। और उसके बाद यीशु आपके मन में काम करना शुरू करेगा। और जब यीशु यीशु चलता था, तो यीशु लंगड़ों को भी ठीक करता था, अंधों को भी ठीक करता था। तो जब यीशु का मन और आपका मन एक होता है, तो जैसे बिजली तारों के द्वारा बहती है, तो आज आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आपका और यीशु का मन जुड़ता है, आपके द्वारा भी यीशु की तरह सेम सामर्थ्य निकलेगा। किम जियोन ब्रदर, आंखें खोलो, मेरी ओर देखो, मेरी बात अच्छे से सुनो। मैं तुम्हारा मन और यीशु का मन जोड़ता हूं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बाइबल को पढ़ा है, मत्ती का पुस्तक, मरकुस का पुस्तक, लूका का पुस्तक, यूहन्ना का पुस्तक, और ये 4 जो पुस्तक है, तो यीशु ने कैसे काम किया है मैंने सटीक रूप से देखा है। तो यीशु जब चलता था, वो लंगड़ों को देखता था, वो लंगड़ों को चंगा करता था। जब यीशु लकवे के रोगी को देखता था, कोढ़ी को देखता था, तो जो 12 साल से जो लहू बहने वाली जो स्त्री थी, यीशु ऐसे ही नहीं गया, वो उसने जरूर उनको ठीक किया। लेकिन इसलिए यीशु अगर हमारे अंदर है, अगर यीशु यहाँ पर होता, तो यीशु, तुम जो मौत के कगार पर हो, यीशु तुमको ठीक करना चाहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तुम्हारा मन और यीशु का मन एक होना जरूरी है। तो जैसे ये जो सुसमाचार की पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना, उसमें अगर तुम देखोगे, तो एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको यीशु ऐसे ही छोड़कर चला गया। तो यहां पर भी आज भी वो यीशु जिंदा है, और यीशु देख रहा है कि तुम बीमारी से मर रहे हो। वो बिल्कुल भी नहीं छुपेगा, वो तुम्हें जरूर चंगा करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यीशु का मन। तो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कोढ़ी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, या फिर वो मरा हुआ लाजरस क्यों ना हो, वो सबको वो चंगा करना चाहता है। और वही यीशु तुम्हें भी जीवित करना चाहता है। तो क्यों जो इसके बारे में सोचो। मुझे नहीं पता अगर यीशु यहाँ पर होता तो क्या कहता, लेकिन एक बार उसका वो वचन खत्म करने के बाद, ना तो यहाँ से वो चला जाता, ऐसा नहीं होता,
वो देखता कि तुम मौत के कगार पे हो, तो क्या वो ऐसे ही छोड़कर चला जाता? तो तुम्हारी माँ क्या कहती? यीशु मेरे बेटे को चंगा कीजिए। तुम्हारी पत्नी क्या कहती? मेरे पति को चंगा कीजिए, यीशु कृपया करके मेरे पति को चंगा कीजिए। तो यीशु वही कहता, यीशु यीशु ऐसा कहता नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं जाना चाहता हूँ? क्या ऐसे उसे कहता? आपको क्या लगता है? तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा विश्वास होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु का मन क्या है? हे किम जुआन, हाँ मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। क्या ऐसा यीशु कहता? नहीं, यीशु तुम्हें जरूर चंगा करता। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे वो ठीक करता, ये सही है। तो यीशु तुम्हें चंगा करता, और कि मैं मर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मैं मर जाऊंगा, तो फिर यीशु तुम्हें चंगा करना चाहता। तुम्हारा मन ऐसा है तो मतलब तुम्हारा मन अलग है। जो बाइबल में है, तो यीशु वो कोई भी क्यों ना हो, जब लोगों को उसने देखा जो बीमार है, उनको उसने जरूर चंगा किया। तो अभी अगर यीशु यहाँ पर होता, वो तुमसे कुछ बात करता, और बात खत्म करने के बाद क्या वो चला जाता? क्या किया होता उसने? वो तुम्हें जरूर चंगा करता, सही है? तो तुम्हारा मन यीशु के साथ एक करने के लिए, किसी भी बीमार को यीशु ने कभी भी मतलब ऐसे ही वो छोड़कर चला नहीं गया। तो यीशु, हालांकि मैं बीमार हूं, तुम मुझे जरूर ठीक करोगे। तो फिर क्या होता? तुम्हारा मन और यीशु का मन एक होता। यहाँ पर देखिए, अभी अगर जैसे उंगलियां दूर दूर है, ऐसे ऐसे घूम रही है, लेकिन लेकिन जैसे जब वो मिलती है, अभी तक एक हुई है? नहीं हुई है। अभी अभी हुई है? अभी देखिए, अभी एक हुई है, तब वो बिजली बहती है। जब तुम्हारा मन और यीशु का मन इस तरह से मिलते हैं, तुम्हारे इस बीमारी के वजह से, तुम्हारी इस बीमारी के लिए, तो तुम्हारे पास अगर वही मन है, तो तुम्हारा मन और यीशु का मन एक होता है, तब वो कैंसर कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान नहीं है प्रियो, ये सत्य है। जो कुछ भी जीवन में मैंने समस्याओं का सामना किया है, और मेरे पास अभी तकलीफ है, मेरे पास समस्या है, और बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, यीशु तुम क्या सोचते इसके बारे में? और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मुझे ठीक करोगे। हाँ, यीशु मुझे ठीक करना चाहता है। जब यीशु बेथनी गया था, तो जहाँ पर मार्था, मरिया और लाजरस रहते थे, तो यीशु वहाँ पर जाने से पहले यीशु ने कहा था, हम हमारा लाजरस सो रहा है और मैं उसे उठाने के लिए जाऊंगा। तो अच्छा होता कि वो सोया होता। तो शिष्य ने कहा कि वो तो मर गया है, तो मैं उसे उठाऊंगा कहकर यीशु वहां पर गया। तो जब यीशु बेथनी में पहुंचा, तो वहां पर मारिया और मार्था से वो मिला। तो मरिया मरिया जो है वो बहुत ही भावनिक व्यक्ति है, और मार्था जो है वो बहुत ही मतलब कारण बताने वाली व्यक्ति है। और वो गुस्सा हुआ, यीशु क्यों अब तुम अभी आए हो? जब वो मैं बीमार था तब तू आया होता तो वो ठीक होता, अभी अभी वो मर गया, अभी तुम आकर क्या फायदा? तो जब तो मतलब मरिया जो थी वो यीशु से मिलने नहीं गई, लेकिन मार्था जो थी वो बहुत ही कारण देती, इसलिए उसने सोचा कि नहीं, मैं जाकर यीशु से मिलूंगी। और पहली बात जो मार्था ने यीशु से कही,
प्रभु अगर आप यहाँ होते तो अब मेरा भाई नहीं मरता। तो वो ये नहीं जानते थे कि सच में यीशु लाजरस को जिंदा कर सकता है। लेकिन मार्था के मन में वो विश्वास नहीं था कि यीशु उसको जीवित करेगा, उसको ठीक करेगा। और प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मतलब मेरे भाई को मरने से पहले अगर तुम ठीक करते तो अच्छा होता। अभी क्यों आए हो, अभी तो वो मर गया है, ये वो कह रही थी। यीशु ने कहा तेरा भाई जीवित होगा। लेकिन मार्था के मन में वो बिल्कुल भी, उसने कहा कि मुझे पता है तुम तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाओगे। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मैं मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, तेरा, यीशु कहता कि तेरा भाई जिएगा। लेकिन वो यीशु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। हाँ जरूर, आप पुनरुत्थान के दिन जीवित हो जाएंगे। यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो हाँ मेरा भाई जिएगा, आमीन, ऐसे करके उसने स्वीकार नहीं किया। उसके मन में इस वचन के द्वारा बोझ आया। तो फिर उसने मरिया को बुलाया और यीशु ने मरिया से कहा, वो दोनों ने कहा कि अगर आप प्रभु, अगर मैं आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इसका मतलब क्या है कि उनका भाई मर गया है। तो अभी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अभी क्या फायदा है, अभी तुम आकर हमें निराश करो, ये वो कह रहे हैं। लेकिन मरिया और मार्ता जो है वो क्या नहीं जानते कि वो यीशु के सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते। हालांकि ये वो जानते हैं कि यीशु उनके बीमार भाई को ठीक कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सच में मरे हुए भाई को भी यीशु जीवित कर सकता है। लेकिन यीशु का मन वहां पर क्या है, यीशु का मन लाजर उसको जिंदा करना है। तो यीशु ऐसे मन को ढूंढ रहा है जो उसके मन के साथ एक हो। मरिया, मार्था या फिर वहां पर उड़ने वाले शिष्य, यहूदी लोग, कोई भी नहीं था जिसका मन यीशु के मन के साथ एक था। सबके मन में लाजरस मर चुका था, वो अभी सड़ चुका है। अभी मतलब उसके उनके मन में था कि अभी वो जीवित नहीं हो सकता। तो यीशु रोया। क्यों? क्योंकि उनका मन यीशु के साथ एक नहीं था। यीशु रो रहा था। यीशु उनके मन में काम करना चाहता था, लेकिन यीशु और उनके मन में एक फर्क था। जब लाजरस को ठीक करने से पहले यीशु क्या करना चाहता था? यीशु मरिया के मन में जो उसका भाई मरा हुआ था उसको जीवित पहले उसके मन में करना चाहता था। तो मरिया के मन में क्या था? हाँ, यीशु मेरे भाई को जीवित करेगा। तो वो यीशु उस मन को मरिया के मन में जीवित करना चाहता था। मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूँ, जो भी मुझ पर विश्वास करे, हालांकि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। लेकिन यीशु के शिष्य भी, मरिया भी, मार्ता भी, वहां पर रहने वाले यहूदी भी, कोई भी नहीं था जो लाजरस को जीवित करे। ऐसा मन किसी के पास नहीं था। और यीशु वहां पर रोया। क्यों? वो लाजरस को जिंदा करना चाहता है, लेकिन उनका सबका मन अलग है। तो आज यीशु रो रहा है सिर्फ एक कारण की वजह से। यीशु आपके मन में काम करना चाहता है, आपको वो ठीक करना चाहता है, आपकी बीमारियों को वो ठीक करना चाहता है, आपके कामों में वो आप काम करना चाहता है, वो उसके कामों के द्वारा आपके जीवन में दिखाना चाहता है, वो आपके द्वारा काम करना चाहता है। लेकिन आपके मन, हाँ यीशु मुझे इसमें से छुड़ाएगा, ये समस्या सुलझाएगा, ये मन आपके पास नहीं है।
तो इसलिए आपका मन और यीशु का मन अलग है, इसलिए यीशु काम नहीं कर सकता। और वहां पर सच में यीशु रोया। क्यों? क्योंकि यीशु का मन और आपका मन अलग है। तो ब्रदर किम जुआन, तो मैं ये विश्वास उसके मन में डालना चाहता था कि यीशु उसको चंगा करेगा। तो यीशु उस कब्र के पास गया और कहा कि उस पत्थर को हटाओ। तो मतलब उस पत्थर, उस कब्र को खोलो। तो मार्था ने कहा, प्रभु वो 4 दिन से उस कब्र में है, अभी वो सड़ चुका है। तो अभी अभी उस कब्र को खोलकर क्या फायदा, अभी तो उससे बदबू आ रही है। तो उसको वही लगा। तो यीशु ने कहा कि उस कब्र को खोलो। मार्था ने कहा, प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आ रही है, उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या तुम क्या तो इसका उसका अर्थ ये था कि क्या तुम हमारे भाई को जीवित करोगे? नहीं, वो तो उससे तो दुर्गंध आ रही है, वो 4 दिन से उधर है, चलो यहाँ से चलते हैं, अभी कुछ फायदा नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। तो आज यीशु आपको भी यही कह रहा है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे? और मैं मेरा भाई बीमार है, मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, सब समस्या, जब यीशु पर आप विश्वास करोगे तो यीशु हर एक समस्या की जिम्मेदारी लेगा। और प्रभु मेरे भाई को जीवित कीजिए। लेकिन मरिया में ये मन आने से ज्यादा यीशु के मन में जो मन है वो सबसे बड़ा है लाजरस को जिंदा करने के प्रति। तो मरिया ने क्या कहा? तो जब यूहन्ना के दूसरे अध्याय में जब काना की शादी में दाखरस खत्म हुआ, तो मरिया ने क्या कहा? दाखरस खत्म हुआ है। तो यीशु ने कहा कि हे स्त्री तू कौन है, मेरा समय अभी तक नहीं आया। तो मरिया ने उन दासों से क्या कहा? जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारा मन और यीशु का मन एक करो। तो आज आपके पास कोई भी समस्या क्यों ना हो, तो हालांकि कोई भी समस्या जो आप सुलझा नहीं सकते, लेकिन यीशु के लोगों के द्वारा जैसे आपने पापों की क्षमा पाई है, आपके अंदर यीशु है। हाँ, यीशु इस समस्या की जिम्मेदारी लेगा, यीशु इस समस्या को सुलझाएगा। तो जब आपका मन और यीशु का मन एक होगा, तब यीशु आपके मन में काम कर सकता है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, तो इस जगह पर यीशु जीवित है और आपके पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये अगर जब ये सारी समस्या आप यीशु पर सौंप दोगे और विश्वास करोगे कि ये समस्याओं को यीशु जरूर सुलझाएगा, उस वक्त से परमेश्वर आपके मन में काम करना शुरू करेगा। तो मैं आप सबसे क्या कहना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो ये यीशु का और हमारा नाता होना चाहिए। तो मैं आपके और यीशु के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं, क्या यीशु अभी यहीं पर है? क्या वो यहां पर है ना? तो क्या आपके अंदर वो काम करना चाहता है?
तो इसलिए मुझे ज़रूर यकीन है कि आपकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यीशु मेरा भाई बीमार है, यीशु मेरी ये समस्या है, वो समस्या है, मैं अभी तकलीफ में हूँ। तो वो जो समस्याएं हैं, अगर आप यीशु को प्रभु मानते हैं तो प्रभु उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो फिर आप यीशु के पास आते हैं। तो हालांकि यीशु, आप यीशु से प्रार्थना करते कि यीशु इस काम को सुलझाइए। हाँ, क्या यीशु सच में इसको इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये शंका भी आपके पास होती है। फिर यीशु काम नहीं करता। तो उस समस्या को लेकर आपके और यीशु के बीच में, आपका और यीशु का मन एक होता है, तो फिर आपकी समस्या यीशु की समस्या बन जाती है। तो यीशु को वो समस्या सुलझाने के लिए बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए उस रात को मैंने किम जुआन ब्रदर से बात की। अभी यीशु यीशु यहाँ पर है और अभी तुम यहाँ पर मर रहे हो। डॉक्टर ने क्या कहा है, बिल्कुल भी 2 या 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। लेकिन ये परिस्थिति है। लेकिन यीशु तुम्हें वो ठीक करना चाहता है, वो ऐसे ही तुमको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन हालांकि तुम मर रहे हो, हालांकि डॉक्टर कहता है कि तुम 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं जियोगे, लेकिन अगर यीशु तुम्हें ठीक करेगा, ये मन अगर तुम्हारे मन में आया, तो यीशु जो तुम्हें ठीक करना चाहता है, तो और तुम्हारा मन जो हाँ यीशु मुझे ठीक करेगा, तो ये मन एक होता है। और फिर यीशु उस सारे बीमारी की जिम्मेदारी लेता है। तो हालांकि वो तुम मर रहे हो तो भी समस्या नहीं है। मैं फिर से आपसे बात कहना चाहता हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? यीशु बीमार को ठीक करना चाहता है। मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। सच में मैं ठीक नहीं हो सकता। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये बड़ी बीमारी है। हाँ, यीशु मुझे ठीक करना चाहता है, यीशु मुझे ठीक करेगा। ये अगर आपके पास विश्वास है तो यीशु आपको ज़रूर ठीक करेगा। मुझे पेट का अल्सर की मुझे बीमारी हुई थी और मेरे दिल की भी मेरी समस्या थी। मैं बहुत ही दर्द से गुजरा, लेकिन मैंने सटीक रूप से मेरी सारी बीमारियां यीशु को सौंप दी और फिर वो मेरी समस्या नहीं रही बल्कि वो यीशु की समस्या बन गई। तो बहुत ही अद्भुत रीति से 1987 में मैं मेरे पेट के अल्सर से की बीमारी से बाहर निकल सका। और 1999 जुलाई में भी मेरा जो दिल है पूरी तरह से ठीक हो गया। और उससे पहले मतलब मेरा जो दिल था, जो हृदय था, बहुत ही बीमार था। तो मेरी दिल की धड़कन ऐसी होती थी कि धड़कती और अचानक से रुक जाती थी। तो मैंने स्टेथोस्कोप लगाया और मैंने मेरी धड़कन को मैं सुन रहा था। तो टक टक, और फिर वो रुकता था। तो अचानक से वो रुक जाता था। तो 5 सेकंड 6 सेकंड गुजर जाते थे। मुझे अजीब लगता था। तो अगर ये फिर से नहीं धड़केगा तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर से वो धड़कना शुरू होता था। तो उस वक्त मैंने क्या सोचा, क्या मैं अभी 2-3 साल तो जी पाऊंगा? आपको पता है मैंने क्या सोचा? मैं मेरे बेटे को अमेरिका से कोरिया बुलाना चाहता था। तो क्योंकि आप बाद में सीख सकते हैं, लेकिन अगर मैं मरने से पहले अगर मैं मेरे बेटे को विश्वास सिखाऊंगा, तो मैं मेरे बेटे को बुलाना चाहता था। लेकिन उस वक्त बहुत ही अद्भुत रीति से यीशु मुझे ठीक करेगा ऐसा मैंने विश्वास किया। और उसके बाद दूसरे दिन से ही मैंने जॉगिंग शुरू किया। तो उस वक्त मैं देजन में रहता था। तो उस एक हाई स्कूल था, वहाँ पर एक ग्राउंड था जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने आते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे पाम ट्रीज थे।
तो 300 मीटर का वो एक राउंड था। तो मतलब मैं 2 लैप भी, मतलब 2 राउंड भी नहीं भाग सकता था। लेकिन मैंने विश्वास किया कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं लगातार दौड़ने लगा। तो तो मेरी बहू ने आज मेरे लिए जो शूज़ खरीदे, तो मेरे शूज़ जो थे वो फट गए थे, तो इसलिए मेरे बहू ने मेरे लिए शूज़ खरीदे। तो इसलिए मतलब आज सर्विस ख़त्म होने के बाद में वो नए जूते पहनकर मैं खेलने जाने वाला हूँ। तो तो कोरिया में लगभग शाम को 5 बजे मेरा दिन ख़त्म होता है, तो मैं लगभग 1 डेढ़ घंटे के लिए खेलता हूँ। तो वहाँ पर हमारे चर्च की जो जगह है वहाँ पर हम फुट वॉलीबॉल खेलते हैं, हम बहुत मज़ा आता है। तो उस दिन मैंने ब्रदर किम जुआन से कहा, कुछ भी काम मत करो, सिर्फ एक चीज़ करो, यीशु पर विश्वास करो। यीशु के मन को महसूस करो। यीशु ने कभी भी बीमार को वो ऐसे ही छोड़कर नहीं चला गया। अगर तुम्हारा मन और यीशु का मन एक होता है, तो यीशु मतलब लाजरस को जीवित करने के लिए वहां पर आया था। तो यीशु, उसका मन जो था मार्था में मरिया को देना चाहता था, तुम्हारा भाई जीवित रहेगा। लेकिन मरिया और मार्था ने विश्वास नहीं किया। और उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, तुम आखिरी दिन तुम्हारा पुनरुत्थान होगा, तुम्हारा भाई जीवित होगा। वो पुनरुत्थान के दिन नहीं, यीशु अभी के बारे में, उस समय के बारे में कह रहा था। वो यीशु ने शिष्यों से कहा, हाँ, लाजरस सो रहा है, मैं उसे उठाने के लिए जाऊंगा, और वो आए। लेकिन वो शिष्यों ने भी कुछ नहीं कहा। मरिया, तुम क्या कर रही हो? वो क्या, ये क्या कह रहा है? यीशु तुम्हारे भाई को जीवित करने आया है, यीशु तुम्हारे भाई को जिंदा करेगा। यीशु तुम्हारे यीशु तुम्हारे मरे हुए भाई को भी जीवित कर सकता है। तो तुम्हारी क्या समस्या है? क्यों तुम इतनी घमंडी हो? यीशु पर विश्वास करो, तुम्हारे मन को नम्र करो। ये शिष्यों ने कहना चाहिए था, सही है। लेकिन जो शिष्य थे वो सिर्फ चुप थे। इसलिए यीशु रोया। वो यीशु को जीवित करने आया था। कोई भी नहीं था जो यीशु के मन के साथ एक मन था। और गलील के काना के शादी में भी यीशु की माँ मरिया ने शिष्यों से क्या कहा? जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। इसका मतलब क्या है कि यीशु के साथ एक मन करना। और यीशु ने कहा कि इस कब्र के पत्थर को हटाओ। मार्था ने कहा कि प्रभु, इसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अभी उससे दुर्गंध निकल रही है। तो यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी? तो इसलिए उन्होंने उस कब्र के पत्थर को हटाया। और पर यीशु ने प्रार्थना की, परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तो परमेश्वर, यीशु जानता था कि परमेश्वर जरूर उसे जीवित करेगा। लेकिन मरिया और मार्था, हालांकि वो जानते थे कि यीशु जो है वो बीमारों को ठीक करता है, लेकिन वो नहीं विश्वास करते थे कि सच में यीशु मरे हुए उनके भाई को भी जीवित करेगा। क्या उसने अंधों को वो ठीक नहीं किया? क्या उसने लंगड़ों को ठीक नहीं किया? तो क्या वो मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता? लेकिन वो उन्होंने ऐसा विश्वास नहीं किया कि ये वो यीशु लाजरस को भी जीवित कर सकता है। तो यीशु ने प्रार्थना की, परमेश्वर पिता, मैं बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना को सुना। तो ये परमेश्वर, तो जैसे आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जैसे वैसे ही जैसे यीशु ने प्रार्थना की, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तुम मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो। तो अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर काम करता है। तो यीशु ने कहा, लाजरस बाहर निकल। तो हालांकि लाजरस से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन लाजरस बाहर आया। मैंने कहा कि तुम विश्वास करो भाई किम जुआन, तुम विश्वास करो।
यीशु बिल्कुल भी तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा। वो जरूर तुम्हें मदद करेगा, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें चंगा करेगा। ये मन तुम्हारे पास रखो, तब तुम चंगे हो जाओगे। मैंने लगभग उनके साथ आधा घंटा उस भाई के साथ बात की कि क्या तुम विश्वास करते हो? हाँ पास्टर मैं विश्वास करता हूँ। तो जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। मैंने प्रार्थना की और मैं वहां से निकल गया। तो उसके बाद मैं बहुत व्यस्त था, मैं उसके उस चीज़ के बारे में भूल गया। तो मुझे लगता है कि एक हफ्ता गुजर गया। मैं सुबह का नाश्ता कर रहा था और मुझे फ़ोन आया, हाँ पास्टर मैं किम चुआन हूँ। तो वो 2 या 3 दिन भी जिंदा नहीं रहने वाला था, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया था और उसका आवाज़ भी बहुत मजबूत आ रहा था। हाँ तुम कैसे हो? मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ पास्टर। मेरी कल फिर से मेरा डायग्नोज हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में एक भी कैंसर का सेल नहीं है और अभी मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका हूँ। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। तो इसलिए मैंने आपको पास्टर कॉल किया है। वो भाई पूरी तरह से चंगा हो गया। उसने वो फुटबॉल खेला और एक रविवार के दिन वो मेरे चर्च में आया और मेरे चर्च में सारे भाई बहनों के सामने कैसे पूरी तरह से वो मौत की कगार पर था और कैसे परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उन्होंने गवाही दी। मैं आपको कुछ अच्छा काम करने को नहीं बता रहा, मैं कुछ बड़ा काम महान काम करने को नहीं बता रहा। तो अगर आप तो यीशु अगर आपके मन, अगर आप चाहोगे कि यीशु आपके मन में काम करे तो यीशु जरूर आपके मन में काम करेगा। आमेन। आप यीशु से काम करने से ज्यादा यीशु आपके मन में सबसे बड़ा काम करना चाहता है। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल जाता था तो उस वक्त मेरे मेरे पास गाड़ी थी और मैं मेरा बेटा जो था मेरे पास बैठा था। तो मेरा बेटा हमेशा मुझे देखता था कि मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ। तो उनकी उसकी वो बहुत ही अच्छे से वो देखता था। हाँ इस तरह से गियर डाला जाता है, इस तरह से गाड़ी चलाई जाती है। तो एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या मैं एक बार गाड़ी चलाऊं? मैंने कहा नहीं, मुझे आता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है ना पिताजी कैसे करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पहले तुम लाइसेंस निकालो फिर मैं तुम्हें गाड़ी चलाने दूंगा। तो अभी जब मैं देखता हूँ तो मेरा बेटा जो है बहुत मुझसे भी अच्छी गाड़ी चलाता है। तो लेकिन मेरा उस वक्त जो मेरा बेटा था हालांकि वो जान उसे लगता था कि वो करेगा। तो जब मैंने पहली बार गाड़ी सीखी तो हालांकि मुझे लगता था वो रास्ता बहुत ही छोटा है और मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है और टनल से गुजरते समय भी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो टनल का छत मेरी गाड़ी से टकराएगा। तो ये जो भाई था तो वो मतलब सेहतमंद भी था, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको उस बीमारी से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ उसने एक चीज़ करनी थी कि यीशु मुझे ठीक करेगा। और अगर आप फिर यीशु के मन के साथ एक होते हो तो परमेश्वर ज़रूर आपके मन में काम करता है। ये एक चीज़ मैंने उस भाई को सिखाई और उस दिन से लेकर उस भाई का शरीर अच्छा होने लगा और एक हफ्ते के बाद पूरी तरह से उसको डायग्नोज किया गया। एक भी उसके शरीर में कैंसर नहीं था। वो मेरे चर्च में आया और उस भाई ने गवाही दी। पूरे चर्च ने सच में अनुग्रह पाया। तो ऐसे काम मेरे मेरे जीवन में बहुत सारे देखे। ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ खास करना है। अगर मैं कुछ मान करूंगा तो अगर मैं खुद को ठीक कर सकता हूं तो क्यों मैं प्रार्थना करूं? तो इसलिए क्योंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए परमेश्वर जो है मेरे मन में काम करता है। तो मैंने जैसे कि तैसे परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया और जैसे मैंने विश्वास किया मेरे जीवन में अद्भुत काम होते गए। तो आज जो हमने वचन को पढ़ा है वो फिलिपुस के बारे में है। तो फिलिप जो है यरूशलेम में था।
तो वहां पर बहुत ही बड़ी सतावट शुरू हुई। स्टेफनुस भी मारा गया, और सॉल सारे लोगों को शॉल जो था सारे लोगों को बंदीवान करके मार रहा था। बहुत बड़ी सतावट थी। तो प्रेरितों से अलग जो लोग थे, मतलब प्रेरितों को छोड़कर सब लोग भाग गए, और फिलिप भी समारिया भाग गया। वो समारिया में क्या हुआ? तो उसने देखा कि वो समारिया जा रहा है, वो इतने किलोमीटर दूर है। या वो वहाँ उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन वो समारिया भाग गया। हाँ, ये तो समारिया है। यीशु ने कहा था, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे, यरूशलेम, समारिया और सारे यहूदा में मेरे गवाह बनोगे। हाँ, ये समारिया है। हाँ, यहाँ पर मैंने प्रचार करना चाहिए कि यीशु जीवित हुआ है, जी उठा है। तो सच में अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो मैं यहाँ पर मार भी डाला जा सकता हूँ। तो फिर अगर मैं मार डाला गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा? इस तरह की सोच उसके पास थी। लेकिन फिलिपुस ने क्या सोचा? अगर आपके परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो फिलिपुस जानता था कि वहां पर बहुत सारी सतावट है, लेकिन फिर भी फिलिपुस ने प्रचार किया, और बहुत ही अद्भुत काम होते गए, और पूरे शहर में आनंद छा गया। और जो लंगड़े थे वो ठीक हो गए, सब बीमार ठीक हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बाइबल में क्या लिखा है? 26 वचन में, प्रेरितों के 8 अध्याय के 26 वचन में क्या लिखा है? फिर प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की और उस मार्ग पर जा, यरूशलेम से जो गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। तो अभी समारिया में सुसमाचार का काम शुरू है, हो रहे हैं, और वो लगातार समारिया में प्रचार कर रहा है। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा कि, पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि तू गाजा के रास्ते पर जा। और वो यरूशलेम से होकर गाजा के रास्ते पर गया, और उसने देखा कि एक रथ गुजर रहा है। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि जा उस रथ के पास जा। तो जो रथ होते हैं वो बहुत ही तेज होता है, तो वो दौड़कर वो उसके पीछे गया। तो वहां पर एक कुशी षंड था, वो बाइबल पढ़ रहा था। तो उस वक्त बाइबल बहुत ही महंगे होते थे। वो जो बकरे की चमड़ी से वो बने होते थे। तो हालांकि वो रथ घोड़े की वजह से वो हिल रहा था, लेकिन फिर भी वो चंड जो था वो पढ़ रहा था, वो खोजा जो था पढ़ रहा था। तो उसके फिलिपुस के पीछे गया, उससे पूछा, क्या तू क्या जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम समझ पा रहे हो? हाँ, मुझे अगर मुझे कोई बताएगा नहीं तो कैसे मैं समझूंगा। तो उन्होंने रथ को रोक दिया। आप रथ पर क्यों नहीं बैठते? तो फिलिप रथ में बैठा। हाँ, बहुत ही अच्छा रथ है। हाँ, मैं ऐसे रथ में नहीं बैठा। तो फिर वो चलने लग गए। तो फिर उसने कहा, तो कौन सा वो वचन? वो यशायाह का 53 अध्याय पढ़ रहा था। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भटक गए थे, और हमें से सब ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने सबों का अधर्म उसी पर लाद दिया।
तो ये जो वचन है जिसके बारे में लिखा गया है, तो ये वो कौन है जिसके विषय में ये वचन बता रहा है? तो क्या ये यशायाह के बारे में बताया जा रहा है, जो यशायाह ने जो लिखा है, या फिर यशायाह किसी और के बारे में ये बताना चाहता है? तो फिलिप को बहुत खुश हुआ ये सुनकर। ये वो कौन है? यशायाह का 53 अध्याय किसके बारे में बात कर रहा है? यीशु के बारे में बात कर रहा है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों की समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हमारे सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो ये जो था वो खोजा पड़ रहा था। तो खोजे ने पूछा, मेरे पास एक प्रश्न है, जो ये वो यहाँ पर लिखा गया है वो कौन है? तो क्या ये वो यशायाह खुद के बारे में बता रहा है या किसी और के बारे में बता रहा है? तो फिर फिलिप के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही है। क्या आपने टीवी देखा है? उस वक्त टीवी नहीं था, ना तो अखबार थे। क्या आप तुमने सुना है कि यीशु नाम एक व्यक्ति है जो कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया? हाँ, मैंने ये कुछ के उस अखबार में देखा था, ऐसा वो कह सकता था, लेकिन उस वक्त तो अखबार नहीं थे। हाँ, मैंने सुना है, ऐसा उसने कहा। तो वो जो यहाँ पर वह जो लिखा गया है वो मसीहा के बारे में लिखा गया है, और वो उस मसीहा को क्रूस पर चढ़ा गया उसको। तो वो हमारे चंगे होने के लिए वो ताड़ना से गुजरा, और वो जो क्रूस पर गया हम चंगे हो गए हैं। क्यों? कि हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, और वो वही है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, नासरी यीशु। तो ये जो कूशी खोजा था, तो जैसे वो यरूशलेम आया था, तो वो रथ से आया, तो उसने पहले हिसाब बनाया था कि उस कुछ देश से यरूशलेम तक पहुंचने के लिए 15 दिन लगेंगे उस रथ से। और वो जो था वो ख, खजीन का अधिकारी था। तो वो लेकिन एक चीज के लिए वो प्यासा था, इसलिए वो यरूशलेम आया था। वहां पर महायाजक थे, यहूदी लोग थे, लेकिन कोई नहीं था जो उसको सच्चे सुसमाचार जो जो उसे प्रचार कर सकता था। तो पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा उसके पास जाने के लिए, और वो खोजे ने पापों की क्षमा को पाया। और वहां पर जाते उस रेगिस्तान में उनको पानी दिखाई दिया। तो क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु ने तुम्हारे पापों की क्षमा की है? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। तो वहां पर उसने बपतिस्मा लिया। तो जब वो पानी से बाहर आया, और फिर पवित्र आत्मा फिलिपुस को कहीं और ले गया, और जो खोजा था वो बहुत ही खुशी से वापस लौटा। तो वहां पर तो कैसरिया में फिलिपुस जब वो सामरिया में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उसे पता चला कि हाँ, सच में वो अभी 57 से गुजरेगा, लेकिन उसने खुद की सुरक्षा नहीं की। लेकिन यीशु फिलिप को लेकर उसने कहा कि तू गाजा के रास्ते पर जा, तू अश्तेत में जा, तू कैसरिया में जा। हर जगह परमेश्वर उसको लेकर जा रहा था और उसकी सुरक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर तो लोग जो है बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रार्थना होती है वो अविश्वास की प्रार्थना होती है।
अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो जरूर वो आप उस विश्वास के अनुसार करेगा। इसलिए आपके मन में तो वो जो जब आप परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं तो पहले ही वो नतीजा आपके मन में आता है, हाँ मैं ठीक हो चुका हूं, परमेश्वर मुझे ठीक करेगा। ये जब मन आपके मन में आता है तो उस वक्त से लेकर परमेश्वर काम करना शुरू करता है। तो फिलिप जब समारिया में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, स्टेफनुस मरा और शौल ने भी बहुत सारे लोगों को बंदीवान किया था। अगर मैं कर जेल में चला गया तो कौन सुसमाचार प्रचार करेगा? इस तरह की बहुत सारी सोच फिलिपुस के पास थी। लेकिन जैसे वो यरूशलेम की ओर जा रहा था और फिर वो समारिया में गया, तो यहाँ पर मतलब जैसे समारिया 2 किलोमीटर दूर है, तो अरे ये तो समारिया है। और यीशु ने कहा था जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो उस दिन ये, और सच में मैंने यहाँ पर प्रचार करना चाहिए। और सच में अगर मैं इस सतावट का सामना करूंगा तो लोग मुझे पकड़ देंगे, तो मैं फिर प्रचार कौन करेगा? हालांकि ऐसी सोच उसके पास थी। तो हालांकि वो कुछ भी क्यों ना हो, तो फिलिपुस ने सोचा वो यहूदिया हो, समारिया हो, यरूशलेम हो, कुछ भी क्यों ना हो, मैंने सुसमाचार प्रचार करना है। तो उसने सुसमाचार प्रचार किया। बहुत सारे लकवे के रोगी ठीक हो गए, बहुत सारे लंगड़े चलने लग गए और पूरा शहर आनंद से भर गया। लेकिन फिलिप बिल्कुल भी उसने खुद को सुरक्षित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। तो इसलिए वो समारिया में ज्यादा देर, तो बहुत सारे परमेश्वर के काम होते गए। तो फिर पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि यरूशलेम के रास्ते, गाजा के रास्ते पर जा, वहां पर वो कुछ देश का खोजा उससे मिला, उसने पापों की क्षमा पाई। फिर उसके बाद वो एस्टेस में गया, उसके बाद कैसरिया में गया। तो लगातार परमेश्वर उसकी सुरक्षा कर रहा था। तो उसने वहां पर भी सुसमाचार प्रचार किया। तो बहुत सारे सैनिक थे जो उसे सतावट देते थे, लेकिन परमेश्वर लगातार उससे उन सारी चीजों से सुरक्षित करता रहा। तो क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे बड़ा है, तो जो कुछ भी जिस मुश्किल का हम सामना करते हैं, तो आप सामना करने से पहले परमेश्वर उसे जानता है। तो जब उसने यरूशलेम और समारिया में प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा को पाया। तो आप आपके मन में सिर्फ आपकी जो सोच आती है उस सोच के पीछे आप मत जाइए। हाँ सच में मैं अभी परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ, हाँ मुझे ये फेंकना चाहिए, मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो जब अगर आप विश्वास का जीवन जिएंगे तो सच में मैं सुसमाचार का प्रचारक नहीं बन सकता, मैं मुझसे नहीं होगा, इस तरह की सोच होती है। लेकिन उस वक्त अगर आप आपकी सोच को फेंकोगे, हालांकि वहां पर दुश्मन है, लेकिन परमेश्वर मुझे अगर मदद करेगा तो मैं सुसमाचार प्रचार कर सकता हूं। तो जब मैंने पापों की क्षमा को पाया, तो अगले साल लगभग मुझे पापों की क्षमा पाकर 60 साल पूरे हो गए। तो पूरे 60 साल में मैं पूरा मेरा जीवन मैंने परमेश्वर पर निर्भर रहकर मैंने जिया, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर था। बहुत सारे लोग बीमारी से चंगे हुए और मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने काम किया। तो आपके पास यीशु ने रखे हुए सोच भी होती है, लेकिन आपके पास शरीर की सोच भी होती है। यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, वो तीसरे दिन फिर से जी उठा और यीशु वहां पर आया, शिष्यों के पास आया, उसने उसके घाव को दिखाया, उसने उसने लगे उसके भाले को भी दिखाया। लेकिन वहां पर पतरस था पहले, हाँ यीशु सच में आप जीवित हो, मैं बहुत ही धन्यवाद। वो पहले ऐसा होता तो पहले ऐसे कहता, लेकिन
अभी पतरस बहुत ही निराश था, उसका सर नीचे था। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, यीशु का 3 बार उसने इनकार किया था और यीशु वहां से चला गया। और पतरस ने क्या सोचा, मैं सच में यीशु का शिष्य नहीं हूँ, मैंने 3 बार यीशु का इनकार किया है। मैं तो एक सिर्फ मछली पकड़ने वाला हूँ, मैं फिर से जाकर मछली पकड़ूंगा। तो हालांकि यीशु जीवित हुआ था, तो उसने गवाही देनी चाहिए कि यीशु जीवित हुआ है, यीशु जी उठा है। तो यीशु को जो रखा गया था, जो हमारा उद्धार करता है, तो उस सुबह का इंतजार करते हुए, यीशु का इंतजार, और उस कब्र से वो जी उठा, और फिर से वो कब्र से जी उठा। तो इस तरह से वो गाना गाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही समस्या में था। सच में यीशु, मैंने तेरा इनकार किया, वो ऐसा कहना चाहता था, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल सकता था। और जब यीशु वहां से चला गया, मैंने यीशु का 3 बार इनकार किया, मैं यीशु का शिष्य नहीं हूँ, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ एक मछली पकड़ने वाला हूँ, मैं जाकर मछलियां पकड़ता हूँ। यीशु जी उठा, ये प्रचार उसने करना चाहिए, लेकिन वो फिर से समुद्र की ओर गया। तो सारे शिष्यों ने भी वही किया, है शिमोन, यीशु जी उठा है, चलो जाकर गवाही देते, चलो प्रचार करते हैं। लेकिन मैंने तो 3 बार यीशु का इनकार किया है। अरे हम सब लोग मनुष्य है, तुम चिंता मत करो। हालांकि जो तुमने यीशु का इनकार करने का पाप है, वो भी उस क्रूस पर खत्म हुआ है। तो वो पाप भी है, वो क्रूस पर धुल चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहना था। लेकिन सारे जो शिष्य थे वो एक मन के ही थे, अब मैं भी, चलो मैं भी मछली पकड़ने आता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब ग्राशियास ईस्टर कंटाटा करता है, वो ईस्टर कंटाटा में उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया और वो मछली पकड़ रहा था, तो फिर वहां पर यीशु गया, और यीशु जब उससे मिला तो यीशु ने उस आग पर मछली को रखा था, और एक साथ उन्होंने खाया। और खाना खाने के बाद यीशु ने पतरस से पूछा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है? तो अभी 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 वो पतरस नहीं है जो यीशु पर प्रेम करता है। अभी पतरस यीशु के पास नहीं आया, बल्कि यीशु पतरस के पास आया है। यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझ पर प्रेम रखता है? तो पतरस ने सोचा, क्या मैं सच में यीशु से प्रेम रखता हूँ? और सच में वो यीशु से प्रेम करता है, लेकिन मैंने 3 बार उसका इनकार किया है। मैं कैसे शिष्य हो सकता हूँ? ये इस मन से उसके मन को पूरी तरह से जैसे ढक लिया था। यीशु ने फिर से पूछा, पतरस के पास 2 मन थे, एक यीशु पर प्रेम करने का मन, और दूसरा मन, मैंने यीशु का इनकार किया है, वो मन, मैं शिष्य नहीं हूँ, ये मन। ये 2 प्रकार के मन थे। लेकिन यीशु जब पतरस की ओर आया, तो बिल्कुल भी उसने नहीं कहा कि क्यों उसने इनकार किया, क्योंकि वो भी पाप पहले ही क्रूस पर खत्म हो चुके हैं, अभी वो समस्या नहीं है। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आ, तो मतलब क्योंकि पहले तो पतरस ने कहा था कि मैं तुझे तेरा इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसने 3 बार इनकार किया। तो हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यीशु ने उसे कहा, मेरे मेमने को चरा। क्या? मैंने तो तेरा 3 बार इनकार किया है, तू कह रहा है तेरे मेमने को मैं चराऊं? ये बात ही नहीं बनती। फिर से यीशु ने पूछा, शमौन के पुत्र यूहन्ना, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? सच में परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, लेकिन मैंने 3 बार तेरा इनकार किया है। मैं सच में लायक नहीं हूं।
मेरी भेड़ों की रखवाली कर, ऐसा यीशु ने फिर से कहा। सच में परमेश्वर की सोच और मेरी सोच अलग है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है और यीशु मुझसे कह रहा है कि उसकी भेड़ की रखवाली कर। तो हालांकि वो जानता था कि उसने उसका इनकार किया है, पतरस का मन बदलने लग गया। हाँ प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैंने तेरा 3 बार इनकार किया, लेकिन वो पाप भी क्रूस पर खत्म हो चुका है, तो इसलिए अब मैं मेमनों को चराऊंगा। तो वो यीशु का मन पतरस के मन में गया। मैं सेवकाई नहीं कर सकता, मैंने यीशु का 3 बार इनकार किया है, मुझसे नहीं होगा। ये सारे मन को उस मन ने पूरी तरह से निकाल दिया। हालेलुया। अब जो ये पतरस है, उससे कहा मेरी भेड़ को चरा। हाँ प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने मुझे नहीं फेंका, आप मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, मैं आपकी भेड़ को चराऊंगा। तो ये यूहन्ना की पुस्तक का सबसे आखिरी भाग है। हम भी उस पतरस की तरह है। हमारे पास बहुत सारी कमजोरियां है, बहुत गलतियां हमने की है, हमने झूठ बोला है, हमने चोरी की है, हम इन सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं। और तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, सच में हम परमेश्वर के कामों के लायक नहीं है। लेकिन यीशु हमसे कहता है कि मेरी भेड़ को चरा। तो उसके बाद पतरस ने कहा ठीक है, हाँ प्रभु। और उस पंतकुस के दिन उसने पवित्र आत्मा को पाया और उसके बाद बहुत ही निडरता से उसने बड़े रूप से सुसमाचार प्रचार किया। तो मतलब पहले का जो पतरस था वो बहुत ही डरता था, डर कर भागता था। तो लेकिन उससे खुद से कहा कि बिल्कुल भी उस रास्ते से मत जाना। तो पतरस परमेश्वर के सामने, तो कौन सी चीज सही है ये पहले सोचो, तुम्हारी चीज या परमेश्वर की चीज। तो हालांकि हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना है, तो तुम क्या करोगे? सारे लोग वहां पर देख रहे थे और वो परमेश्वर का सेवक है जिसने उसको ठीक किया है, उसके साथ समस्या क्या है? और उसके बाद वो उसने निडरता से सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। तो उसी हमारी तरह जो, और क्योंकि आपने जो पाप किया है, आपके पास जो कमजोरियां है, आपने कुछ गलतियां की है, आपका मन हमेशा इस बोझ से दबा रहता है। लेकिन वो सारे पाप पहले ही क्रूस पर खत्म हुए हैं। यीशु मेरे साथ है। जब आप उस यीशु पर विश्वास करोगे, जब यीशु आपके मन में काम करेगा, आप आज के पतरस बनते हैं, आप फिलिपुस बनते हैं और आप सच्चे परमेश्वर के सेवक बनते हैं। आमेन, आमेन। तो यीशु का मन और आपका मन एक कीजिए, और जो भी इस यीशु से अलग आपके पास सोचे सबको फेंक दीजिए। आपके खुद के लिए कुछ भी मत कीजिए। जो कुछ भी आप करें वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक चीज आपने देखनी कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। तो यीशु ने आपको उसके सच्चे सेवक बनाया है। वो आपको पतरस की तरह, उस फिलिप्पियुस की तरह बनाना चाहता है। हमारे मिशन में भी बहुत सारे लोग पतरस की तरह सेवकाई छोड़ते हैं और वो बाहर जाकर नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन यीशु उनके पास जाता है, मेरी भेड़ को चरा। लेकिन वो क्योंकि उनके कान बहुत ही मंद होते, इसलिए वो नहीं सुन पाते, इसलिए वो काम करते रहते, कुछ बेचते रहते, पिज़्ज़ा बेचते रहते हैं, इस तरह से वो जीते हैं। मुझे उन बहुत बुरा लगता है। तो अभी हम यीशु पर विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे अंदर जीवित है। अगर आप ये विश्वास करेंगे, वो काम करेगा। तो आपके हिसाब की ओर मत देखिए, आप
कि आंखों में लाज़ारस जो है मर चुका है, दुर्गंध आ रही है। लेकिन जब मैंने भी जब यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रूप से मेरे जीवन में काम किया। जैसे मैंने अभी किम जोन की कहानी बताई, बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे काम मेरे जीवन में मैंने देखे हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसे काम होंगे। लेकिन सच में महत्वपूर्ण क्या है कि आप विश्वास कीजिए कि यीशु ने आपके पापों की क्षमा की है। तो और दूसरी चीज, अगर आप यीशु के लिए अगर आप जिएंगे तो आपके आज के समय के आप पतरस बनोगे, आप फिलिपुस बनोगे, और परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े काम करेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। आमेन। क्या क्या हम ऐसा करेंगे? आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, सच में हम पापों की वजह से हमें मरना था, लेकिन हमारे सारे पापों को आपने धो दिया और आपने हमें आपकी संतान बना ली। जो कुछ देश का खोजा था, फिलिपुस से जब उसने वचन को सुना, उस वचन को उसने विश्वास किया और वो परमेश्वर का सेवक बना। और हम भी यीशु के लहू के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है, और जो यीशु हमारे अंदर काम करता है, तो हम उस यीशु के मन के साथ एक हो, तो हम उस यीशु की संतान बनकर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जिए। तो सच में हमारा देश ऐसा देश बने जो सुसमाचार के लिए जीता है। वो क्योंकि परमेश्वर सच में ये जो देश हमारा देश है वो आशीषित हो। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पाप में गिरे हुए हैं, तो अमेरिका को भी आप आशीषित कीजिए, और परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर की आशा और आशीष सब तरफ है। यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। बहुत बहुत धन्यवाद।